हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया सीरीज़ जो कि आपके CAPF एग्ज़ाम के लिए होगा, असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट के लिए, जो कि UPSC के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है इंडिया का ये। और असिस्टेंट कमांडेंट का पोस्ट जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोस्ट है जिसके लिए UPSC एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। और इसका जो नोटिफिकेशन में जो इसका प्रोबेबल डेट है वो तो अभी 8 अगस्त 2021 है। हो सकता है ये डेट एक्सटेंड भी हो जाए क्योंकि आप जान रहे कोविड का कंडीशंस कैसा है, पर फिर भी हमारे पास एक टाइमलाइन है कि इस एग्ज़ाम के बारे में अगर हम लोग ढंग से प्रिपेयर करें, हमारे पास एनफ टाइम है। जो कि अगर एकदम स्क्रैच से भी स्टार्ट करते हैं, जिनको अभी CAPF के बारे में कोई आइडिया नहीं है पर वो फॉर्म भर दिए हैं और वो एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं, तो वो उनके लिए जो है ये सीरीज़ है। ठीक है, इस सीरीज़ से हम लोग ये कोशिश करेंगे कि आपका मैक्सिमम टॉपिक कवर किया जाए और आपके प्रिपरेशन को जो है स्ट्रीमलाइन किया जाए। हमारा EPFO का जो सीरीज़ है वो चलते रहेगा, ठीक है, वो एज इट इज़ चलता रहेगा। उसमें जैसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपका अकाउंटिंग का हुआ या फिर करंट अफेयर्स जो हमारा चल रहा है या फिर जो क्वांट का चल रहा है सीरीज़, वो वैसे ही चलता रहेगा। और CAPF के सीरीज़ में जो है हम लोग इस एग्ज़ाम से ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि आप जानते हैं हर एग्ज़ाम का कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है। सिलेबस ऑलमोस्ट सारे एग्ज़ाम्स का सेम ही होता है, पर होता क्या है कि क्वेश्चंस का जो पैटर्न या फिर आप कह सकते हैं लेवल जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। नाउ CAPF एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन है वो आप कह सकते हैं कि वो खास करके क्वांट वाला जो पार्ट है वो बेसिकली जो है CSAT के लेवल से मैच करता है, जो कि आपका UPSC का मेन एग्ज़ाम है। तो हम लोग उसी हिसाब से इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो जैसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आता है CAPF का, उसी के लेवल का जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। प्लस हम लोग इस वाले लेक्चर में जिसमें हम लोग ओवरव्यू देखेंगे कि हमारा पेपर 1 और पेपर 2 में कौन सा टॉपिक्स हम लोग को पढ़ना है और किस तरह से हम लोग तैयारी करेंगे। क्योंकि हमारा अगर हम लोग टाइम 8 अगस्त ही लेकर चलते हैं तो उसी टाइम में हम लोग जो है कैसे सिलेबस कवर करेंगे, कहाँ से कवर करेंगे, ठीक है, तो इन सब चीज़ का हम लोग डिस्कशन करेंगे। नाउ CAPF से रिलेटेड आपका एक वीडियो और आएगा डिटेल, उसमें जो है एलिजिबिलिटी या फिर आपका जो माइनर डिटेल्स है जो एग्ज़ाम का, उसमें वो डील किया जाएगा। प्लस उसमें जो है आपका पेपर 1 जो है जिसमें जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन आता है, वो वाला पार्ट जो है उसको डील किया जाएगा। इस वाले लेक्चर में हम लोग डील करेंगे पेपर 1 का जो क्वांट का सेक्शन है और पेपर 2 जो बेसिकली आपका इंग्लिश वाला पार्ट है उसको देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाउ सबसे पहले इस लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले जनरल ओवरव्यू अबाउट द एग्ज़ाम कैसा आपका है, पेपर 1 पेपर 2 कितना पेपर्स है, क्या मार्क्स है, वो देखेंगे। दूसरा क्या है कि हम लोग देखेंगे सिलेबस, कोशिश करेंगे देखने का कि क्योंकि एक्चुअली UPSC भी क्या होता है कि अपना जब नोटिफिकेशन निकालता है तो उसमें वो बहुत डिटेल सिलेबस देता नहीं है, ठीक है, कि कौन सा क्या पढ़ना है। तो आपको क्या करना पड़ता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अंदाज लगाना पड़ता है, अच्छा ठीक है इस लेवल तक का क्वेश्चन आएगा, तो वो हम लोग देखेंगे कि सिलेबस हम लोग को कहाँ तक पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। तीसरा जो है सोर्सेज, सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप सोर्स डिफाइन करते हैं तभी आप किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की तरफ एक अच्छा कदम बढ़ाते हैं। क्योंकि अगर आप सोर्स ही नहीं डिफाइन करेंगे तो फिर आपको समझ ही नहीं आता है और पूरा टाइम निकल जाता है। तो हम लोग यहाँ कर क्या कोशिश करेंगे कि आपका सोर्सेज डिफाइन करें कि क्योंकि और सोर्सेज को भी एकदम मिनिमल रखना है, क्योंकि जितना कम सोर्स रहेगा उतना ज़्यादा बार आप रिवाइज़ करेंगे, उतना ज़्यादा बार आपका प्रैक्टिस होगा और उतना ही ज़्यादा आपका चांसेस बढ़ेगा एग्ज़ाम में। ओके, नाउ जनरल ओवरव्यू हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पेपर 1 जो है आपका, इसको नाम दिया गया है UPSC के द्वारा जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस। ओके, नाउ जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस तो है और ये टोटल 250 मार्क्स का है और इसमें एक पार्ट आता है जो कि 250 मार्क्स का है और टोटल इसमें 125 क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 125 क्वेश्चंस और टोटल जो है वो मार्क्स है वो 250 है। अब इसमें GS के क्वेश्चंस रहते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक, डिफेंस रिलेटेड जो कुछ डिफेंस एक्सरसाइजेज और वो सब जो क्वेश्चंस होते हैं वो सब इसमें रहते हैं। तो इस पर हमारा एक डिटेल वीडियो आएगा, वो आप देख लीजिएगा, फिर आपको उससे पूरा एग्ज़ाम का उसका वो वाला जो पार्ट है उसका आइडिया लग जाएगा। इसमें हम लोग जो इस वाले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं वो है पेपर 1 का जो है जनरल मेंटल एबिलिटी।
ठीक है। नाउ ये जनरल मेंटल एबिलिटी क्या है? ये जनरल मेंटल एबिलिटी वो वाला पार्ट है जो कि हम लोग कह सकते हैं जो कंप्राइज करता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। ये बेसिकली ये 3 है, आप कह सकते हैं क्वांट, एलआर और डीआई, ठीक है। ये जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है ये भी आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर ही आ जाता है। अब इस एग्ज़ाम में क्योंकि 15 क्वेश्चंस ही आते हैं क्वांट और एलआर से, ठीक है, तो क्वेश्चंस तो आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं है, 15 क्वेश्चंस आते हैं, पर ये 15 क्वेश्चंस भी अगर आप सही कर लेते हैं या अगर आप 15 का 15 क्वेश्चन सही कर ले तो आपका चांसेस बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जीएस में गलती करने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो क्वांट और एलआर वाला सेक्शन अगर आप ढंग से करके जाएँ और अप्रोप्रिएटली करके जाएँ, मीन्स जिस तरह का क्वेश्चंस आता है सीएपीएफ में अगर उस लेवल का क्वेश्चन ही सॉल्व करके जाएँ तो वहाँ पर आपका चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एक ब्रेकअप भी देख लेते हैं। जैसे अगर 15 क्वेश्चंस आता है हमारा इससे जनरल मेंटल एबिलिटी से, तो उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का देखा गया है, ठीक है। ये प्रोबेबल, ये मे भी हो सकता है चेंज हो जाए 1-2 क्वेश्चन, पर रफली इतना ही एस्टिमेट रहता है कि 8 क्वेश्चंस जो है आपका क्लियर कट क्वांट से रहता है, ठीक है, जिसको आप लोग एकदम बेसिक जो मतलब कोर क्वांट होता है वैसा क्वेश्चंस होता है, प्रॉफिट लॉस का, स्पीड डिस्टेंस का, परसेंटेज का, वो सब क्वेश्चंस रहता है। दूसरा है लॉजिकल रीजनिंग, इससे भी 4 से 6 क्वेश्चन रहते हैं। इसमें भी हम लोग देखेंगे क्या रहता है, वो डायरेक्शन बेस्ड रहता है और आपका मिसिंग पैटर्न या कुछ वैसा क्वेश्चंस जो आता है जो एलआर का बहुत ही बेसिक सा होता है। बहुत इसमें ऐसा नहीं है कि आपका साइलॉजिज्म या फिर बड़ा ब्लड रिलेशन या वैसा बड़ा बड़ा क्वेश्चंस जो आता है वैसा बिल्कुल भी नहीं आता है, बहुत बेसिक लेवल का एलआर इसमें आता है। तो अगर हम लोग उसी को पढ़ेंगे जो जिस तरह का एलआर आता है तो आपका चांसेस ज़्यादा बढ़ेगा वहाँ एग्ज़ाम में। तीसरा हमारा है डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन से भी वैरी करता है क्वेश्चन, किसी साल तो बिल्कुल भी नहीं आता है, किसी साल आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो डीआई से नहीं आता है, सिर्फ एलआर से आ जाता है। तो इसका भी क्वेश्चन कह सकते हैं 1 to 2 क्वेश्चंस रहता है और वो वैरी करता है। और इसका भी जो क्वेश्चन रहता है वो एकदम बेसिक लेवल का रहता है, जो कि आपका बार ग्राफ से रह सकता है या पाई चार्ट का क्वेश्चन रहता है। तो उसी को आपको ऑब्जर्व करके जो है या तो कोई क्वान्टिटी मिसिंग होगा या आपको कोई क्वान्टिटी निकालना पड़ेगा थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके, ठीक है। नाउ अब डिटेल्ड सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमने बताया कि क्वांट का 8 क्वेश्चन आता है, तो क्वांट में ये जैसे आपका सिलेबस नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज़ किया। 3-4 साल का क्वेश्चन अगर आप एनालाइज करेंगे तो आपको अंदाज लग जाएगा कि आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस कहाँ से आ रहा है। तो एनालिसिस के बाद ये पता चलता है कि आपका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन हर साल आ रहा है, ठीक है। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आपका हर साल आ रहा है, इधर उधर से, चाहे रिमाइंडर का हो, डिविजिबिलिटी का हो, साइक्लिसिटी का हो या एचसीएफ एलसीएम, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन रहता ही है। 1 या 2 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से फिक्स है। परसेंटेज का भी क्वेश्चन काफ़ी आता है, अगर आपका 20% इंक्रीज, 30% इंक्रीज, फ्रैक्शन और परसेंटेज का इंटर कन्वर्टिबिलिटी जो हमने लेक्चर्स में पढ़ा था उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तीसरा है प्रॉफिट एंड लॉस, इसका भी फिक्स है, एक क्वेश्चन आपको आ ही जाएगा। स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, ये तो हर एग्ज़ाम का फेवरेट है, इसका भी क्वेश्चन इसमें रहता है। मिक्सचर एंड एलिगेशन का भी क्वेश्चन आ सकता है कि इतना सर्टेन ये मिक्स किए वो मिक्स किए तो फाइनल जो आपका क्वांटिटी बनता है उसमें कितना परसेंटेज ये होगा, कितना परसेंटेज वो होगा, ठीक है। एजेस, एक क्वेश्चन इसका भी रहता है। एजेस का हम लोग एक लेक्चर करेंगे, ठीक है, उसमें कोशिश करेंगे कि आपका एक ही लेक्चर में सारा एजेस वाला क्वेश्चन कर दिया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, सिंपल एक इसमें एक तरीका होता है, एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, अगर आप उसको फॉलो करिए तो सारा क्वेश्चन बनेगा। एवरेज भी हम लोग देख लेंगे, एवरेज का भी कंसेप्ट बहुत बेसिक कंसेप्ट है। उसके बाद है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, मे भी हो सकता है क्वेश्चन आए, पर प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन तो पक्का ही रहता है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि क्वांट का बेसिक चैप्टर्स यही सब है, अगर इसके अलावा जो भी होगा उसको हम लोग देख लेंगे अगर वैसा कुछ, क्योंकि हम लोग इस वाले सीरीज़ में कोशिश करेंगे कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जितना भी तरह का क्वांट का क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से ना आपका बेस्ट तैयारी होता है, क्योंकि आपको पता रहता है कि पिछले साल क्या आया। अब आप अगर झूठ का अगर ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं या फिर जो चीज़ें नहीं आती हैं उन चीज़ों पर ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, तो आपका जो है आपका टाइम भी वेस्ट होता है और आपका हो सकता है कि प्रिपरेशन भी ढंग से नहीं हो। तो हम लोग एम्फेसिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे और उसी के इन एंड अराउंड जो है अपना प्रिपरेशन भी चलेगा। दूसरा है रीजनिंग भी हम लोग कोशिश करेंगे मैक्सिमम टाइप कवर करने का। जैसे
क्वेश्चंस आया है डायरेक्शन बेस्ड कि आप इधर मूव किए, ईस्ट गए, फिर वेस्ट गए, फिर साउथ गए, तो फाइनली आप जो है वो किस डायरेक्शन में है, तो इस तरह का क्वेश्चन जो आता है। फिर कैलेंडर का भी क्वेश्चन आता है कि सर्टेन डेट हम दे दिए तो ये कौन सा डे होगा, ठीक है, इसको भी हम लोग देखेंगे। फिर मिसिंग नंबर सबसे फेवरेट है, ये तो हर जगह आता है, एसएससी यूएसएससी में भी आता है। मिसिंग नंबर का अगर आपको एक दे देगा पैटर्न, तो आपको निकालना है कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा, या फिर कहीं एक पूरा एक पैटर्न सर्कल टाइप का बना देगा, उसमें एक नंबर मिसिंग होगा, या एक स्क्वायर बना देगा, उसमें एक नंबर मिसिंग होगा, तो उस तरह का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है सेट थ्योरी का भी एक आध LR में आता है क्वेश्चन कि जैसा क्वेश्चन आ सकता है कि सर्टेन पीपल प्ले फुटबॉल एंड सर्टेन पीपल प्ले क्रिकेट, तो एंड सर्टेन पीपल प्ले बोथ, इस तरह का जो क्वेश्चन आता है तो आपको बोलना है कि कौन, मतलब सेट थ्योरी का जो इंटरसेक्शन और यूनियन वाला जो कंसेप्ट होता है उससे रिलेटेड होगा, ठीक है, वो हम लोग सब देखेंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन में भी हम लोग कोशिश करेंगे कि टाइप्स बता दिया जाए, क्योंकि 1 और 2 क्वेश्चन ही आते हैं तो आपको ज़्यादा उसमें मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है। पर ये अच्छा रहेगा कि अगर आप सारा टाइप देख के जाएँ, सारा टाइप देख के जाएंगे तो वहाँ पर आपका बस सिंपल सा आपको ग्राफ देखना है या फिर पाई चार्ट देखना है और उसका आंसर लेके आना है, ठीक है। उसके बाद जनरल ओवरव्यू हम लोग पेपर 2 का ले लेते हैं। नाउ पेपर 2 देखिए, अब क्या है कि आपका पेपर 1 में आपका क्वांट के अलावा जो है पॉलिटी, इकॉनमी, उससे क्वेश्चंस आता है। पर आपका पेपर 2 का टॉप आप जो है इसका ये देखिए कि इसको नाम क्या दे दिया गया है, इसको नाम दे दिया गया है जनरल स्टडीज़ एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन। नाउ जनरल स्टडीज़ जो ये टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या है, अब आप ऐसा मत समझिए कि जनरल स्टडीज़ है आपका तो जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन रहेगा। जनरल स्टडीज़ मीन्स जीएस, मतलब आपका डायरेक्टली पॉलिटी का, इकॉनमी का या फिर वैसा क्वेश्चन इसमें नहीं रहेगा। इसमें जनरल स्टडीज़ का नाम देने का यही मतलब है क्योंकि आपका जो ऐसे का पार्ट है या आपका जो इवन कॉम्प्रिहेंशंस भी जो रहता है इसमें, ठीक है, वो बेस्ड रहता है आपका जनरल स्टडीज़ के टॉपिक वाला ही, ठीक है। या तो इकॉनमी पर दे देंगे या तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री पर दे देंगे। इसी कारण जो है इस पेपर का नाम जो है जनरल स्टडीज़ रख दिया गया है, ठीक है। ऐसे आपका जो जीएस का जो मेन क्वेश्चन आता है वो आपके पेपर 1 में आता है, जो आप ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन आता है, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, इकॉनमी, जिसका एक डिटेल वीडियो आएगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं सोर्सेज। ओवरव्यू तो आपको पता चल ही गया और डिटेल सिलेबस भी हमने कोशिश किया कवर करने का क्वांट का। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग सोर्सेज क्या फॉलो करेंगे और क्या आप भी पैटर्न फॉलो करिएगा। सबसे पहले तो यहाँ जो है, अच्छा ये डिटेल सिलेबस हम लोग इसका भी देख लेते हैं, पार्ट 2 का, मतलब जो पेपर 2 है। इसमें क्या है, आपका 2 पार्ट है, पार्ट ए है, पार्ट बी है। यहाँ पर क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस जो है, देखिए यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस ये डायरेक्टली आपके यूपीएससी के जो है वहाँ पर से लिया गया है, साइट पर से लिया गया है। ऐसे क्वेश्चंस विच आर टू बी आंसर्ड इन लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म ईदर इन हिंदी और इंग्लिश, टोटलिंग 80 मार्क्स। ओके, टोटल 80 मार्क्स का आपका ऐसे आएगा। आपका जनरली जो है वो 6 टॉपिक दिया हुआ रहता है और उसमें आपको 4 ऐसे लिखना पड़ता है, ठीक है। द इंडिकेटिव टॉपिक्स आर, वही आपको कहा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो टॉपिक है वो रहेगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, स्पेशली फ्रीडम स्ट्रगल से, क्योंकि आप जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका स्वदेशी मूवमेंट या उसके बाद से 1947 तक का जो रहता है फ्रीडम स्ट्रगल का, वहाँ से रहेगा। ज्योग्राफी का क्वेश्चन रहेगा, ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आता है, उसको हम लोग, ये सब टॉपिक के बारे में क्या है कि आपको जनरल एक ओवरव्यू पता होना चाहिए, क्योंकि आपका ऐसे में जो है आपका नॉलेज तो चेक होता ही है, प्लस आपका राइटिंग एबिलिटी भी चेक होता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अगर आपको सब्जेक्ट मैटर के बारे में नॉलेज है तो आपका ऐसे ऑब्वियसली अच्छा होगा, क्योंकि आप इन्फॉर्मेटिव ऐसे लिखेंगे। तो यही कोशिश है इस एग्ज़ाम का। देखिए अब क्या है कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम, वहाँ बहुत डिटेल में जाना पड़ता है, वहाँ हर सब्जेक्ट का बहुत डिटेलिंग होता है। यहाँ पर क्या है, सीएपीएफ का एग्ज़ाम पैटर्न को आप ऑब्जर्व करिएगा तो इसमें यूपीएससी का एक ये नीड है कि आप हर सब्जेक्ट के बारे में, अगर आपको ठीक ठाक नॉलेज है, जैसे ज्योग्राफी के बारे में भी आप एग्रीकल्चर अगर आप पढ़ें एक बार अच्छे से, तो उसी पर बेस्ड आपका थोड़ा सा ऐसे लिखने आएगा। बहुत डिटेल में, बहुत घुस के सीएपीएफ में क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि अगर आपका जनरल स्टडीज़ अच्छा है या फिर आपको आपका नॉलेज बेस ठीक ठाक है तो भी आप एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। पॉलिटी एंड इकॉनमी का भी रहेगा, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट इशूज़ एंड एनालिटिक एबिलिटी। नाउ ये सब बताने का है, और जब हम लोग ऐसे का प्रैक्टिस करेंगे, जब हम लोग का ऐसे का हम लोग इवैल्यूएशन स्टार्ट करेंगे आपका, वहाँ पर इसी
टॉपिक्स के विदिन से आपको ऐसे का जो हम लोग टॉपिक्स देंगे, ठीक है, और उसी पर आप ऐसे लिखिएगा। वहाँ पर ऐसे में जो है आपका दोनों ही, एक तो आपका जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है वो भी चेक होगा, दूसरा आपका नॉलेज जो है इस सब्जेक्ट के बारे में उसका भी एक टेस्ट होगा, ठीक है। पार्ट बी जो है पेपर 2 का कह सकते हैं, इसमें कॉम्प्रीहेंशन आता है, प्रीसी राइटिंग आता है, कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल, ओके। और ये देखिए ये सिर्फ इंग्लिश में अटेम्प्ट कर सकते हैं यहाँ पर, जबकि आपका ऐसे जो है आइदर इन हिंदी या इंग्लिश दोनों अटेम्प्ट कर सकते हैं, ओके। यहाँ पर फिर आता है आपका कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, ये तो हर ही जगह का मतलब फेवरेट है कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। इसको भी हम लोग कोशिश करेंगे टेस्ट सीरीज से कवर करने का। प्रीसी राइटिंग का देखिए, अब प्रीसी राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग जो आपका आता है, जो भी आपका प्रीसी राइटिंग एंड जो भी रिपोर्ट राइटिंग या इस तरह का जो भी चीज़, तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें आप एक तो प्रैक्टिस डिपेंड करता है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि आप फॉर्मेट से अकस्टम्ड रहें। अगर आप फॉर्मेट से अकस्टम्ड हैं तो आपको एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगा। रेस्ट तो क्या होता है कि वहाँ पे रन ऑफ द मिल होता है, आप बस आपको कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट देगा और प्रीसी राइटिंग करना रहता है और रिपोर्ट राइटिंग करना रहता है। तो इसमें सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है आपको फॉर्मेट पता रहे, दूसरा कि आप एनफ प्रैक्टिस करके जाएं, ठीक है। ऐसे में हो सकता है आपका थोड़ा सा कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स या आपका प्रोफिशिएंसी या आपका नॉलेज बेस चेक होता है, पर रिपोर्ट राइटिंग और प्रीसी राइटिंग में आप कह सकते हैं कि अगर आप ठीक ढंग से अगर प्रैक्टिस करके गए हैं और फॉर्मेट आपको पता है तो आपको अच्छा नंबर आ जाएगा उसमें, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर ग्रामर का क्वेश्चंस रहता है और लैंग्वेज टेस्टिंग, वही एक्टिव पैसिव, तो ये सब के बारे में आपको बहुत पढ़ना नहीं है, ये सब हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका टेस्ट सीरीज़ से कवर करें, क्योंकि हमारा जो CAPF का जो टेस्ट सीरीज़ आएगा, जैसे हमारा EPFO का टेस्ट सीरीज़ चल रहा है, उसमें भी हम लोग ने इंग्लिश का एकदम EPFO पे जैसा क्वेश्चंस आता है एग्जैक्टली उसी की तरह हमने क्वेश्चंस अपने टेस्ट सीरीज़ में डाले हैं, एकदम एग्जैक्टली जैसा क्वेश्चंस आता है। तो हमारा कोशिश यही रहता है कि आप एग्ज़ाम के जितने नज़दीक रहें, क्योंकि अब हो सकता है कि इंग्लिश का आपका बहुत सारा टफ क्वेश्चन दे या फिर बहुत ये दे, तो उससे आपको कोई फ़ायदा होगा नहीं। एग्ज़ाम का लेवल मैच कराने का कोशिश करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा यही कोशिश रहेगा कि CAPF का जो क्वेश्चन का लेवल है उसको हम लोग मैच करें, ठीक है। तो हम लोग ये भी टेस्ट सीरीज़ जो CAPF का आएगा उसमें भी हम लोग का यही कोशिश रहेगा कि इंग्लिश का जैसा भी क्वेश्चन आपका आता है उसी बेस पर आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाए। नाउ अब सोर्सेज का बात कर लेते हैं। देखिए पेपर 1 में अब जनरल मेंटल एबिलिटी हमने देखा, तो क्वांट वाला जो पार्ट है हमारा, क्वांट वाला पार्ट के लिए हमारा जो है सीरीज़, आप क्वांट वाले प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें सारा सीरीज़ जो है हमारा चल रहा है। जैसे हमने टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर दिया है, परसेंटेज कंप्लीट कर दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट कर दिया है, स्पीड डिस्टेंस कवर कर दिया है, और अभी हमारा नंबर सिस्टम चल रहा है। नंबर सिस्टम भी होपफुली 1 वीक में कवर हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि आपका मेजर पोर्शन ऑफ क्वांट जो है वो कवर हो गया है। आपको क्या करना है, रिवाइज करने के लिए बार बार यही सब वीडियोस को रिपीट पर आप देखिए, आपका सारा क्वेश्चंस जो है गारंटी है, आप ये सब सारा सीरीज़ देखकर आप जाएंगे। अगर ये ऐसा करिए कि आप ये सीरीज़ पहले देख लीजिए, ठीक है, ये सीरीज़ आप देखिए और जाके सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए। अगर आपका क्वेश्चन बन जा रहा है तो आपका काम हो गया, ठीक है। अगर नहीं बन रहा है तो कंसेप्ट तो आपका क्लियर हो चुका है, आपको क्या है कि थोड़ा प्रैक्टिस का ज़रूरत है। तो फिर आप जो है किसी भी सोर्स से या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही CAPF का, CDS का सॉल्व करिए, या तो फिर जो कोई भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन बैंक आता है उसको आप लोग देख सकते हैं। और इसके अलावा जब हमारा CAPF का टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा तो उसमें जो क्वांट का क्वेश्चन होगा वो भी आपका एग्ज़ाम के एकदम अकॉर्डिंगली बेस्ड होगा, ठीक है। तो क्वांट के लिए आप कह सकते हैं कि हमारा जो प्लेलिस्ट है दैट इज़ मोर देन एनफ। रीजनिंग में क्या है कि रीजनिंग में भी हमारा वीडियोज़ आएगा, ठीक है। रीजनिंग में भी हम लोग मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो जैसा आता है आपका, चाहे वो डायरेक्शन वाला क्वेश्चन हो या फिर जो मिसिंग नंबर हो या फिर पैटर्न हो, या जिस तरह का भी क्वेश्चंस आता है CAPF में, जो क्वेश्चन वैरी करता है आपका 4 से 6 क्वेश्चंस आता है, तो हम लोग कोशिश करेंगे हर तरह का लॉजिकल रीजनिंग का पर भी जो है आपको वीडियोस बना के दिया जाए, और आप उसको ही सिर्फ रेफ़र कर लेंगे तो आपका LR हो जाएगा, ठीक है। LR के लिए भी आपको बहुत डिटेल में किसी बुक को रेफ़र करने का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको जो है यहाँ पर कंसेप्ट पे बेस कर, मतलब कंसेप्ट पहले आप लोगों को क्लियर कर लेना है और उसके बाद किसी भी सोर्स से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और DI में भी वही कोशिश करेंगे आपका, क्योंकि हमने कहा कि 2 ही क्वेश्चन आता है या कभी कभी 2 क्वेश्चन भी नहीं आता है DI का, तो वहाँ पर भी आपको बार ग्राफ और पाई चार्ट को रीड करने सिखा देना भाई। उसके बाद तो फिर वहाँ पर सिंपल जो है वो कैलकुलेशन ही रहता है। नाउ अब क्या है पेपर 2 में हमने देखा पार्ट A पार्ट B था। तो पार्ट A में हमारा ऐसे वाला पार्ट था, तो यहाँ पर हम जो है
इस वाले सीरीज़ में कोशिश करेंगे कि आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एसे राइटिंग, ठीक है। देखिए नॉलेज वाला जो पार्ट है जीएस का, वो तो हमारा जो चैनल पे जितना भी जीएस का जो प्लेलिस्ट है उसको आप लोग देख सकते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक सारा का है। पर ऐसे का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जो राइटिंग की आप कैसे इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर क्या बॉडी, क्योंकि आपको 300 वर्ड में ही लिखना है, ठीक है, तो आपके पास वर्ड लिमिट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। आप बहुत ज़्यादा जो है टाइम लेकर या इंट्रोडक्शन में इतना समय दे दिए कि आपका एंड कंक्लूजन ही नहीं हुआ, या फिर आप इंट्रोडक्शन एकदम ही नहीं लिखे, सिर्फ पैराग्राफ में एक बॉडी लिख दिए, तो यही सब मिस्टेक्स जो होता है जनरली आपका नंबर घटा देता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे राइटिंग पता चले, और लेटर ऑन जब हम लोग आपका प्रिपरेशन का एक स्पीड अप हो जाएगा तो फिर हम लोग आएंगे, फिर ऐसे इवैल्यूएशन सीरीज़ लेके आएंगे, ठीक है। तो ऐसे इवैल्यूएशन में क्या होगा कि फिर हम लोग जनरली आपका जो यहाँ पर जो जीएस का टॉपिक्स है उस पर बेस्ड जो हमारा ऐसे होगा उसको आपको देंगे, उस पर आपका मार्किंग होगा, उस पर इवैल्यूएशन होगा और उस पर टेस्ट भी होगा, ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। लेकिन उससे पहले हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे को डिस्कस करेंगे, एक आध टॉपिक ऑफ ऐसे को भी टॉपिक्स देकर आप पर उसका जो है जनरल ओवरव्यू वीडियोस में डिस्कस किया जाएगा। लेकिन जो इवैल्यूएशन होगा वो आपका हम लोग लेटर ऑन स्टेज में करेंगे। फिर वही है फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट एंड प्रीसी राइटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही है क्योंकि हमने कहा कि रिपोर्ट और प्रीसी राइटिंग में क्या होता है कि आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। फॉर्मेट पता है तो आपका कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया हो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, ग्रामर, ये सब के बारे में, क्योंकि इससे बहुत एक तो क्वेश्चंस कम आते हैं, ठीक है, और जो क्वेश्चंस आते हैं वो रिलेटिवली इजी आते हैं। आप जाइए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए सीएपीएफ का, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा लेवल होता है। तो ये वाला भी जो पार्ट है कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज और ग्रामर, ये भी हमारा टेस्ट सीरीज से कवर हो जाएगा। क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी रहता है कि हम लोग एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेट करें, कोई जनरलिस्टिक क्वेश्चन नहीं सेट करें। जैसा एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन सेट करें। तो इसीलिए कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज और ग्रामर वाला पार्ट जो है आपका, अगर आप टेस्ट सीरीज़ अटेंड करते हैं और टेस्ट को ढंग से देते हैं तो आपका मोर देन एनफ प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले लेक्चर में हमने कोशिश किया कि सीएपीएफ का जो पार्ट, जो एक क्वांट वाला पार्ट और इंग्लिश वाला पार्ट है उसको डील किया गया। एक और हमारा लेक्चर है जो आप देख सकते हैं, जो आएगा वो आपका उसमें जो है जो मेन जो आपका पेपर 1 का जो जीएस वाला पार्ट है, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस एंड टेक, और उनका क्या सोर्स रहेगा या क्या स्ट्रैटेजी रहेगा या क्या टाइम लगेगा, वो वाला वीडियो आप ध्यान से देखिए। वो भी आप उसको ही फॉलो करिए आप लोग, और जो है उसी हिसाब से अपना प्रिपरेशन आप टाइम करिए। देखिए होता क्या है कि अगर आप एग्ज़ाम अभी डिले हो रहा है और अभी ऐसा सिचुएशन है कि लोग सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है, पर आप यूपीएससी को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। यूपीएससी पिछले साल भी जो है लोग सोच रहे थे कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, पर हो गया था। तो इसीलिए आप मान के चलिए कि अभी जो टेंटेटिव डेट है उसी पर एग्ज़ाम होगा। मे भी हो सकता है डिले हो जाए, तो आपके लिए मोर देन एनफ टाइम होगा कि आप क्वांट कंप्लीट कर लीजिए, जीएस कंप्लीट कर लीजिए, और आपके लिए वो एडेड एडवांटेज होगा। तो इसीलिए कोशिश करना है जितना अर्ली स्टार्ट करें, क्योंकि इसी से आपका सक्सेस रेट बढ़ता है। ओके, तो इसी तरह से अब हम लोग को सीरीज़ स्टार्ट करना है। आप सीरीज़ को फॉलो करते रहिए, प्लस हमारा जो क्वांट का सीरीज़ चल ही रहा है उसमें आप लोग नंबर सिस्टम जो देख रहे हैं आपका एकदम डिटेल में चल रहा है, उसको भी फॉलो करिए। और पुराना भी जो आपका उसमें वीडियोज़ है, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, उसको टाइम एंड अगेन रिवाइज करते रहिए, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।